औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome in my YouTube family, your YouTube class Creative Brains. Today we learn about Oxford International Primary English Student Book for Grade 5. सबसे पहले मैं माज़रत करना चाहूँगी, एक मैम ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैम इस पे वीडियो बनाएं। मेरी 2-3 दिन से तबीयत जो है वो नासाज थी, इस वजह से मैंने कोशिश काफ़ी की कि मैं रात को अपलोड कर सकूं, लेकिन वीडियो मैं कंप्लीट ना कर सकी। अब हम स्टार्ट करेंगे फिक्शन रीडिंग। इस पेज पर हम रीडिंग करेंगे। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग वोम्बैट हु गेट्स लॉस्ट। यानी कि ये एक कहानी जो है ये एक छोटे वोम्बैट के मतलब है जो बहुत छोटा था और गुम हो गया था। एंड इज़ अनएबल टू फाइंड, और वो नाकाम था ढूंढने में, हिज मदर अपनी माँ को। ही मेट्स, वो मिला, सम एनिमल्स, कुछ जानवरों से, एंड अ बॉय, और एक लड़के से, ऑल ऑफ वोम बिलीव, वो सब इसको बरतर जानते थे उस लड़के से। दे आर सुपीरियर टू वोम्बैट, जो वोम्बैट से सुपीरियर बरतर जानते थे। द लास्ट वन ही मेट्स इज़ कोआलो, जो सबसे एंड पे जिसे मिला वो था कोआलो। वोम्बैट गोज वॉक अबाउट, वोम्बैट का वॉक अबाउट के लिए जाना। इट वाज बेकिंग हॉट डे, वो बहुत यानी गर्म पक रहा था। एंड वोम्बैट शफल्ड इनटू द शेड ऑफ, शफल्ड मीन होता है डल जाना। वोम्बैट डल गया इनटू द शेड ऑफ ग्रेट, एक अजीम यूकलिप्टस के ट्री, यूकलिप्टस के दरख्त के साए में डल गया। ही होप्ड, उसको उम्मीद थी, हिज मदर माइट बी देयर, में भी उसकी माँ उसको वहाँ मिल जाए। बट शी वजंट, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। हु आर यू, तुम कौन हो? कॉल्ड कोआला फ्रॉम वे अप इन द ट्री अबाउट अबव हिम, कॉल्ड कोआला को उसने कहा फ्रॉम वे अप, जो उसके ऊपर दरख्त के ऊपर लेटा हुआ था। अबव हम, उसके ऊपर। आई एम वोम्बैट, मैं वोम्बैट हूँ। सेड वोम्बैट, वोम्बैट ने कहा। एंड व्हाट कैन यू डू, और तुम क्या कर सकते हो? नॉट मच, ज़्यादा नहीं। आई डिग अ लॉट, मैं बहुत खोद सकता हूँ। एंड आई थिंक अ लॉट, और मैं बहुत सोच सकता हूँ। दैट्स नथिंग, ये काफ़ी नहीं है। लाफ्ट कोआला, कोआला हंसने लगा। आई एम डोज, मैं सो सकता हूँ। आई एम स्नोज, और मैं स्नोज कर सकता हूँ। आई कैन स्नोर, मैं हराटे ले सकता हूँ। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। एंड वेरी सून, और बहुत जल्द। शी वाज डोजिंग, वो यानी कि खुद उसको नींद सो जाएगा। एंड स्नोजिंग अवे हाई अप इन हर यूकलिप्टस ट्री, यानी कि बहुत जल्द ही वो सो गया और हराटे लेने लगा। कहाँ पे? यूकलिप्टस के ट्री पे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसी तरह से ही बाय नो वोम्बैट वाज वेरी वेरी टायर्ड, अब वोम्बैट जो था वो भी बहुत बहुत ज़्यादा थक चुका था। सो ही ले डाउन, वो नीचे लेट गया। इन द शेड, साए में। एंड सैंग हिमसेल्फ टू स्लीप, और कुछ गुनगुनाने लगा खुद को सुलाने के लिए। व्हेन वोम्बैट वोक अप, जब वोम्बैट उठा। ही लुक्ड अराउंड, उसने इर्द गिर्द देखा। फॉर हिज मदर, अपनी माँ के लिए। बट शी स्टिल वजंट देयर, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं थी। आई नो, मैं जानता हूँ। ही थॉट, उसने सोचा। यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, और नीचे यहाँ पे सिंगल कॉमा है। ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये डायरेक्ट स्पीच के लिए यूज़ होते हैं। इसको डायरेक्ट स्पीच के लिए, जहाँ पे बात डायरेक्ट स्पीच मीन्स होता है जहाँ पे टू द पॉइंट बात की जाए, वहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास और एक कॉमा जो नीचे होता है वो यूज़ होता है। तो बच्चों को साथ साथ ये रिमाइंड करवाते रहें ताकि उनकी मेमोरी में ये जो है वो मेमोरेबल अच्छे तरीके से हो सके। आई विल क्लाइंब, मैं छलांग लगा सकता हूँ। हाईएस्ट हिल,
ऊंची पहाड़ी से, आई कैन फाइंड, और मैं ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता हूँ और वहाँ से ढूंढता हूँ। श्योरली आई विल बी एबल टू सी हर देन, मैं वहाँ से इसका अपनी माँ को देखने के काबिल हो जाऊँगा। सो दैट्स व्हाट ही डिड, सो उसने क्या किया, ही क्लाइम्ड एंड क्लाइम्ड, वो चढ़ता गया, एंड ही क्लाइम्ड और चढ़ता गया और वो चढ़ा। व्हेन ही रीच द टॉप ही लुक्ड अबाउट हिम, जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा, एवरीवेयर, हर जगह, ही लुक्ड देयर वेयर अलॉट्स ऑफ कॉकलिंग कुकाब्रस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैकलिंग कुलाबलस थे, होपिंग होपिंग छलांग लगाने वाले वेल्बिस थे, और फिर स्विमिंग पॉसम्स थे, हंटिंग बॉयज शिकार करने वाले लड़के थे, और स्कम्परिंग इमोस, स्कम्परिंग मीन्स होता है, ये देखें क्लाइंबिंग का प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स, सॉरी सिनोनिम्स यहाँ पे यूज़ किया गया है। छलांग लगाते हुए इमस है, एंड डोजिंग कोआलाज, और उछलते कूदते, यानी कि डोजिंग मीन्स के सोते हुए कोआलाज से। बट नो मैटर, कोई मसला नहीं, हाउ कैसे, हार्ड ही लुक्ड, ये कोई मसला नहीं कि वो किस सख्ती से देख रहे थे, ही जस्ट, लेकिन वो सिर्फ कुड नॉट सी, वो ना देख सका, हिज मदर, अपनी माँ को, एनीवेयर, कहीं भी, बट ही डिड सी समथिंग एल्स, लेकिन वो कुछ और इसके अलावा देख सका। ही सा स्मोक, उसने धुआं देखा। ही सा फायर, उसने आग देखी। इट वाज लिपिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, वो एक दरख्त से दूसरी दरख्त पर कूदने लगा। इट वॉज कमिंग स्ट्रेट, वो सीधा आया टवर्ड्स हिम, उसकी तरफ। वुम्बैट थॉट हार्ड, उसने बहुत सख्त सोचा। वेरी हार्ड, बहुत सख्त। सडनली, अचानक। ही नो व्हाट टू डू, वो जान गया कि वो क्या करे। ही रेन डाउन, वो नीचे गया। द हिल, चोटी से या पहाड़ी से, एज फॉर एज, जितनी तेज़ी से वो जा सकता था। ही कुड, एंड बिगन टू डिग, और खोदना शुरू किया। ही डग एंड ही डग एंड ही डग, वो खोदता गया एंड खोदता गया। देन कोकाबुरा केम बाय, वहाँ कोकाबुरा आए, एंड ब्लाबे एंड पोसम्स एंड इमो एंड बॉय एंड कोआला फायर दैट दे आर क्राइड, वो चीख रहा था, आग ची रहा था। रन रन, दौड़ो दौड़ो, यू सिली, तुम सुस्त हो। बैड चिल्लाता रहा। 7 के फिक्शन रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन, इस पेज पे हम रीडिंग करेंगे और कंप्रीहेंशन भी करेंगे। रिकग्नाइज लैंग्वेज डिवाइसेस used by writers, use the extract as a model for writing your own story right from, इनके आपने कोई और टॉपिक लेना है और उस पर आपने ये स्टोरी लिख लेनी है। वुम बैट, फायर फायर फायर, आग आग आग, एज बट, लेकिन वुम बैट जस्ट वेंट ऑन डिगिंग, लेकिन वो खोदता जा रहा था। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। दे आस्क्ड, जो वो सब थे उन्होंने पूछा। आई एम डिगिंग, मैं खोद रहा हूँ। रिप्लाइड वुम्बैट, और वुम्बैट ने जवाब दिया। एंड आई एम थिंकिंग टू, और मैं बहुत सोच रहा हूँ। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। दे क्राइड, वो चीहे, सब चीहे। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। दैट फायर बर्न्स, आग जितनी तेज़ी से जल रही है। देन यू कैन रन प्लेंटी ऑफ रूम, भागने के लिए जगह नहीं। डाउन इन माई ए होल, तुम सब जो है वो मेरे साथ ही से सुराख में आ जाना, इसमें बहुत जगह है। इफ़ यू वांट टू जॉइन मी, तुम सब मुझे ज्वाइन करना चाहते हो। यू विल बी क्वाइट सेफ, तुम यहाँ महफूज रहोगे। दे टुक वन लुक, उन्होंने एक नज़र दौड़ाई। एट ऑल द क्रैकलिंग फायर, उस खोलती हुई आग या घूमती हुई आग पर। एंड ऑल द बिलोइंग स्मोक, और उस धुएं पर। वन लुक वाज ऑल दे नीडेड, और एक नज़र देखा कि उन सब की ये ज़रूरत थी। नाउ अब हम कंप्रीहेंशन में देखेंगे। राइट टू दीज क्वेश्चंस यूजिंग द एक्सट्रैक्ट्स टू हेल्प यू फाइंड 3 एग्जांपल्स ऑफ रिपीटेशंस, जो यहाँ पे बार बार रिपीट्स हुए हैं, वो हम वर्ड्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं, ये जैसे फायर फायर रिपीटेशन वर्ड्स हैं। पीछे था डिग डिग, क्लाइम क्लाइम, और
इस तरह से वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाट इफ़ेक्ट डू दे हैव, यानी कि वो किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। बट शी वजंट और लुक एट मी। और नेक्स्ट हमारे पास है, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं, ही सा स्मोक, ही सा फायर। ये शॉर्ट सेंटेंसेस हैं और इनकी सेंस क्या है, दीज सेंटेंसेस मेक मेक सेंस। ठीक है, एक थॉट जो फिक्रे की कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, इसको हम बोलेंगे वी आल्सो कॉल्ड दीज सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बी सेक्शन में है राइट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, लुक एट द एक्सट्रैक्ट, थिंक ऑफ synonyms for the following words used in the extract. क्रैकलिंग लाइन और केम बाय में है हमारे पास लाफिंग और होल में है हमारे पास ओपन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट पिक्चर इज़ द राइटर गिविंग इन द लाइन 17 बाय रिपीटिंग सम वर्ड्स इन ही क्लाइंब्ड एंड ही क्लाइंब्ड एंड ही क्लाइंब्ड द नेचर ऑफ वुम्बैट, द नेचर ऑफ वुम्बैट इज़ अ प्रेजिडेंट। यहाँ पे प्रेजेंट की जा रही है, वो अपनी नेचर प्रेजेंट कर रहे हैं। द राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स एंड द बॉय व्हेन ही राइट्स वन लुक वाज ऑल दे नीड। ठीक है, और जहाँ पे है ऑल दे नीडेड टू डू व्हाट, उन सब को क्या ज़रूरत थी। इट वुड इम्प्लेस्ड, यानी कि उनको एक महफूज जगह की ज़रूरत थी, दे जहाँ पे वो खुद को सेव कर सकें। वट मॉरल इज़ द राइटर टीचिंग अस इन द स्टोरी, ऑलवेज हेल्प अदर्स। यानी कि वुम्बैट ने इस स्टोरी में हमने ये सीखा कि वुम्बैट जो है वो हेल्प करता है दूसरों की, और हमें भी हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए उनके मुश्किल वक़्त में। 7 are fiction spellings and grammars. Recognized homophones, use homophones correctly. Homophones क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। homophones मीन, homo मीन्स होता है सेम, एक जैसे आवाज़ होती है, और वर्ड्स अल्फाज की दैट साउंड द सेम, इनकी आवाज़ सेम होती है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन मीनिंग्स से मुख्तलिफ होते हैं। दे आर ऑफन स्पेल्ड डिफरेंटली, उनके स्पेलिंग्स मुख्तलिफ होते हैं, विच कैन बी कन्फ्यूज, जो हमें कन्फ्यूज़ करते हैं, जैसे देयर, देयर और देयर। ठीक है, इनकी स्पेलिंग्स आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनकी साउंड सेम है। देयर मीन्स दे आर। ठीक है, देयर मीन्स बिलोंगिंग टू दैम, और देयर मीन्स टू प्लेस। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट में देयर आएगा, सेकंड पे भी देयर है, और फिर यहाँ पे THEIR देयर है, और लास्ट वाले में दे आर गोइंग इनटू द स्केरी ओल्ड कैफे। बी सेक्शन में है वेयर एंड वियर। वेयर ऑल टू वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ट्राई टू रिमेंबर हाउ दे आर डिफरेंट। इफ़ इट रेफर्स टू प्लेस राइट वेयर, इफ़ it is to do with clothes right wear. Copy and complete the following sentences. Where are you going tomorrow? What are you doing? What are you going to? What to the party? Where have you put your orange scarf? Last है, where are you going? Will you need to wear a scarf? WEAR, wear पहनना यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लर्न डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स। 7M fiction spellings and vocabulary. Try different ways to remember difficult spellings. Share your ideas in groups. Use a dictionary to find out how words are divided into syllables. Syllables का हमने पीछे पढ़ा था कि ये आवाज़ की पिच होती है, जिस तरह से हमने साउंड को डिटेक्ट करना है, यहाँ पे हम स्पेलिंग करना सीखेंगे, और वो किस तरह की कितनी साउंड्स आती हैं एक वर्ड में, उसको हम सिलेबलीज बोलेंगे। अगर एक साउंड होगी तो देन हम बोलेंगे कि ये वन सिलेबलीज है। अगर टू साउंड्स होंगी, उसमें दो तरह की आवाज़ें होंगी, दो तरह की फोनिंग्स होंगी, तो हम बोलेंगे टू सिलेबलीज हैं। और अगर टू से ज़्यादा होंगी तो थ्री सिलेबलीज हैं। यहाँ पे नंबर मेंशन कर दिए गए हैं इन वर्ड्स के, जितनी जितनी उनमें सिलेबलीज हैं। जैसे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में कितने हैं, इन
इंटरनेशनल, इसमें फोर्थ सिलेबल्स आएंगी। और इसी तरह से ही मैंने ऊपर नंबर मेंशन कर दिए हैं। रीड से एंड लिसन टू द वर्ड्स अबव विद अ पार्टनर, और राइट द वर्ड्स इन अ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। राइट अ डेफिनेशन फॉर ईच वर्ड्स, यूज़ अ डिक्शनरी और एन online tools. An entry words is a word for a term which is always written on the top or left of the corner of the page in dictionary. It is also called a head words. Can you find four entry words in a dictionary? है यहाँ पे डिक्शनरी यूज़ करने का मेथड बताया गया है इस बॉक्स में। Here are some tips for remembering the spellings. Write the words out and make the difficult letters large. बताया गया है कि डिफ़िकल्ट जो लेटर्स हैं उनको लार्ज और डिफरेंट वे से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक द वर्ड्स इनटू सिलेबल्स और जंक्स, जैसे मेट एल ए अल मटीरियल, ठीक है। टेक्निकल, इसमें 3 सिलेबल्स हैं। फाइंड अ वर्ड्स इनसाइड द वर्ड टू और ड्रा अ पिक्चर टू हेल्प यू, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बैलून के अंदर बॉल है। देयर इज़ अ बॉल इन बैलून, देयर इज़ आर इन फेवरेट। और नेक्स्ट हमारे पास चेकिंग फॉर अ स्पेलिंग्स रूल्स, विस एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट जी एंड वाज and has a short vowel sound before it. शॉर्ट वॉल साउंड होगी अगर जी से पहले, तो यहाँ पे विज की आवाज़ आएगी या फिर एंड पे कॉन्सोनेंट होगा, तो विज की आवाज़ होगी। एंड हैज़ अ शॉर्ट वॉल, और शॉर्ट वॉल होगी साउंड बिफोर इट, इससे पहले। सो डबल द कॉन्सोनेंट व्हेन ई डी इज़ एडिड, जब ईडी एडिट किया जाता है तो इसमें जो डबल कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, जैसे विज और विज्ड है। बी सेक्शन में इन ए स्मॉल ग्रुप थिंक ऑफ वेज टू रिमेंबर द स्पेलिंग्स फॉर ऑल द वर्ड्स एट द टॉप ऑफ द पेज, यूज़ द टिप्स इन द बॉक्स अबव। जो ये बॉक्स में दिए गए हैं ऊपर वाले बॉक्स में, इन वर्ड्स के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल उन्होंने सॉल्व करके बताई है। देयर इज़ अ गेट इन नेविगेट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।